अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भारत का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव क्यों हो रहा है? आप तो आपके आंसर्स क्या होंगे? चीप लेबर, गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट? लेकिन एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है पोर्ट्स की एफिशिएंसी। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर रिसेंटली आई थी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA, इसने FY26 में पहली बार 100 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है। ये पोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा एनुअल रिकॉर्ड है। तो आज हम समझेंगे ये नंबर क्यों मायने रखता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये भारत की ट्रेड एम्बिशंस के साथ कैसे कनेक्ट होता है। दोस्तों, JNPA भारत का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और देश के कुल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 54% यहीं से हैंडल होता है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो भारत से जो भी गुड्स शिप या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा इसी पोर्ट से गुजरता है। और जब ये पोर्ट रिकॉर्ड बनाता है तो वो रिकॉर्ड पूरे देश की ट्रेड हेल्थ को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। इस FY26 में JNPA ने 2 बड़े माइलस्टोन्स एक साथ अचीव किए। पहला, ओवरऑल कार्गो थ्रूपुट 100 मिलियन मेट्रिक टन्स को पार कर गया, और दूसरा, कंटेनर ट्रैफिक 8 मिलियन TEU से ऊपर निकल गया। TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ये कंटेनर्स को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। अब कंपैरिजन के लिए FY25 में JNPA ने 92 मिलियन टन्स हैंडल किए थे और 7.3 मिलियन TEUs, मतलब सिर्फ एक साल में कंटेनर ट्रैफिक में करीब 10% का जंप। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टमैटिक एफर्ट है जो सालों से चल रहा है। अब बात करते हैं उस बड़ी पिक्चर की जो इस रिकॉर्ड को कॉन्टेक्स्ट देती है। 2014-15 के आसपास भारत की लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग काफ़ी हद तक इनफिशिएंट थी। एक शिप पोर्ट पर आती थी और उसे क्लियर होने में 82 आवर्स से भी ज़्यादा लग जाते थे। इसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, जितना कम उतना बेहतर। हाई टर्न अराउंड टाइम का मतलब है शिपिंग कंपनीज के लिए ज़्यादा कॉस्ट और अल्टीमेटली इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा महंगा होना। साल 2015 में गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसका मकसद था भारत के 7500 किलोमीटर के कोस्ट लाइन को ट्रेड का इंजन बनाना। इसके अंडर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, रोड और रेल कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तीनों पर कार्य हुआ। नतीजा, टर्न अराउंड टाइम जो 94 आवर्स था वो आज करीब 48 आवर्स पर आ गया है। कंटेनर टर्न अराउंड टाइम 30.39 आवर्स से घटकर 30.08 आवर्स हो गई। JNPA की बात करें तो इसका शिप टर्न अराउंड टाइम 2023 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार 22 आवर्स रह गया, यानी कि इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी रही। इसके साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, JNPA को रोड और रेल से कनेक्ट करने वाले नए प्रोजेक्ट्स और ऑटोमेटेड गेट सिस्टम्स, इन सब ने मिलकर कार्गो हैंडलिंग को बहुत आसान बना दिया है। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में JNPA को 2024 में 23rd ग्लोबल स्पॉट मिला, और 2020-24 के बीच इसे दुनिया के टॉप 20 इंप्रूवर्स में गिरा गया, जहां इसका स्कोर 2022 के 35 से बढ़कर 2024 में 100 हो गया। ग्लोबल फीडर शिपिंग ने JNPA के PSA मुंबई टर्मिनल से वेस्ट एशिया के की पोर्ट्स को जोड़ने वाली एक नई फीडर सर्विस भी शुरू की है। यह सर्विस एक रूट पर चलेगी, मुंद्रा से नावा शेवा, फिर जेडा, फिर किंग अब्दुल्ला पोर्ट, सोखना, अकाबा और वापस। ये रूट वेस्ट एशिया के की पोर्ट्स को भारत से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आजकल है, उसकी वजह से शिपिंग रूट्स डिसरप्टेड हैं। ऐसे में ये नई डायरेक्ट सर्विस इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए एक रिलायबल और स्टेबल ऑल्टरनेटिव देती है। JNPA के चेयरमैन गौरव दयाल ने इस माइलस्टोन को भारत के ग्लोबल मैरीटाइम हब बनने के विजन से जोड़ा। और ये सिर्फ PR की बात नहीं हो रही। भारत अभी वाधवन पोर्ट डेवलप कर रहा है महाराष्ट्र में, जो JNPA की पेरेंट अथॉरिटी के अंडर है। ये भारत का पहला फुली ग्रीन पोर्ट होगा और दुनिया के टॉप पोर्ट्स में इसकी गिनती होने की उम्मीद है। JNPA का खुद का टारगेट है कि 2027 तक वो एनुअली 10 मिलियन TEUs हैंडल करे। दोस्तों, सागरमाला प्रोग्राम के तहत अब तक 315 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनसे 400 मिलियन टन पर एनम की नई कैपेसिटी ऐड हुई है। मेजर पोर्ट्स की कंबाइंड कैपेसिटी एक दशक में 800 MTPA से बढ़कर लगभग 1600 MTPA हो गई है। भारत की लाइनर शिपिंग कनेक्टिविटी पिछले एक दशक में लगातार इंप्रूव हो रही है। UNCTAD इंडेक्स के मुताबिक 2000s की तुलना में आज कनेक्टिविटी स्कोर काफी ऊपर है। तो आखिर में एक और सवाल, ये 100 मिलियन टन का नंबर सिर्फ एक पोर्ट का अचीवमेंट क्यों नहीं है? आंसर पता है,
मैं बताता हूँ, क्योंकि एफिशिएंट पोर्ट्स इक्वल्स टू कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू इंडियन गुड्स ग्लोबली ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। जब एक शिप को पोर्ट पर कम टाइम लगता है, जब कार्गो फास्टर क्लियर होती है, जब रेल और रोड से पोर्ट बेटर कनेक्टेड हैं, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट सेविंग्स इंडियन एक्सपोर्टर को मिलती है और वही एक्सपोर्टर ग्लोबल मार्केट में बेटर प्राइस पर compete कर सकता है। भारत ने $500 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट काफ़ी पहले अचीव किया। अगले टारगेट की तरफ बढ़ने में यही इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा। JNPA का ये रिकॉर्ड उस ब्रॉडर स्टोरी का एक चैप्टर है, एक ऐसे भारत की स्टोरी जो क्वाइटली सिस्टमैटिकली अपनी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बना रहा है।